गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, राइट। और ये भी बैलेंस करेंगे हम हाफ रिएक्शन मेथड के थ्रू, ठीक है। और रिएक्शन आपको दिया हुआ है ये वाला रिएक्शन, इसको हम लोगों को हाफ रिएक्शन मेथड के थ्रू बैलेंस करना। सर हाफ रिएक्शन मेथड क्या होता है? हाफ रिएक्शन मेथड को ही हम बोल सकते हैं या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या बोलते हैं बच्चा? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों मेथड एक ही बात है बच्चा। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोल दो या फिर हाफ रिएक्शन मेथड बोल दो, दोनों बात एक ही है। तो घबराना मत कि सर आपने तो पढ़ाया था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और क्वेश्चन में दे दिया हाफ रिएक्शन मेथड, तो दोनों मेथड सेम है। पता चल गया? चलिए इसको बैलेंस करते हैं। रिएक्शन आपको दिख रहा होगा। इस रिएक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं? रूल क्या कहता है कि आपको ऑक्सीडेशन और रिएक्शन पता करना है। कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है, कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हम हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहां पर जो क्रोमियम है इस पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जरा सोचिए। OH पर -1 चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड आयन पे -1 होता है, तो 3 हाइड्रोक्साइड है, कितना होगा? -3। तो इस क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? +3। आप निकाल के भी देख सकते हो, राइट। क्लियर है? आ जाओ आयोडीन के ऊपर चार्ज निकालते हैं, एक आयोडीन के ऊपर। अब आप देखिए जिसका निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं, ठीक है। और एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2। तो 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा? -6। और टोटल चार्ज कितना है इस कंपाउंड के ऊपर? टोटल चार्ज है -1, है ना, -1। तो ये -1 दिखा, ये -1, तो इसके ऊपर -1 चार्ज है, तो यहाँ पे लिख दो -1। क्या लिखेंगे बच्चा? -1। तो X की वैल्यू क्या होगा यहाँ से? +5। इसका मतलब आयोडीन के ऊपर कितना चार्ज है? +5 चार्ज है। पता चल गया? कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब इस आयोडीन के ऊपर कितना चार्ज है? ये तो दिख ही रहा है सर, -1 है, ये तो दिख ही रहा है। आज इस क्रोमियम के ऊपर चार्ज निकालते हैं, तो इसका निकालना है तो क्या मानेंगे? X। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज? -2। तो 4 ऑक्सीजन के ऊपर -8 इज इक्वल टू इस कंपाउंड के ऊपर टोटल कितना चार्ज है बताइए? इस कंपाउंड के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? -2। तो इज इक्वल टू लिखेंगे -2। पता चला कौन सा -2? ये वाला -2। क्लियर? ओके। तो चलो अब आपने ये यहां तक कैलकुलेट कर लिया कि किसके ऊपर कितना चार्ज है, किस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है। सबसे पहले हम चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। तो इसके ऊपर X का वैल्यू बताओ कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका +6। तो मतलब क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है बच्चा? +6 चार्ज है। तो सबका चार्ज आपने कैलकुलेट कर लिया। जरा बताओ कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है। जरा देखो ये क्रोमियम जो +3 में है और ये क्रोमियम चला गया +6 में, तो जरा बताओ यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया। तो यहां से जो चार्ज है बच्चा, चार्ज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। चार्ज +3 से किस में चला गया? +6, मतलब चार्ज इंक्रीज हो गया, मतलब यहां पर चार्ज बढ़ गया। और इसी को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। चार्ज का बढ़ जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो मतलब यहां पर क्या हो रहा है? ये रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट के बीच में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम निकाल लेते हैं रिडक्शन। तब तो पता चल ही गया होगा यहां पर कितना चार्ज है? +5 एक आयोडीन के ऊपर, और एक आयोडीन के ऊपर कितना चार्ज है? -1। तो श्योर है ये किस में गया होगा बताइए? ये यहां पर क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। तो यहां पे लिख देते हैं हम चार्ज क्या हो रहा है बच्चा? डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट कर लिया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करना है? यहां से चलेंगे हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मेथड के थ्रू या आयन इलेक्ट्रॉन, दोनों एक ही बात है। हाफ रिएक्शन मतलब दोनों जो फुल इक्वेशन है उसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो,
ठीक है। तो हाफ पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो पहला हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरा लिखते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। क्लियर हो गया? दो पार्ट में। बताओ जल्दी से ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? पता तो चल गया। ये वाला जो रिएक्टेंट है, ये वाला रिएक्टेंट इधर जाने के बाद क्या शो कर रहा है? यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। ठीक, तो इसको लिख दो ऑक्सीडेशन में। क्या लिखेंगे बताओ? ऑक्सीडेशन में लिखेंगे CrOH होल 3। किस में कन्वर्ट हो गया बताइए? ये कन्वर्ट हो गया आपका, बताओ बताओ बताओ, किसमें? CrO4 - 2 में, CrO4 - 2। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का हमने लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रिडक्शन हाफ रिएक्शन तो दिख ही रहा होगा सर आपको, कलर देख लो, पर्पल कलर से लिख रहा हूँ, पर्पल कलर वाला IO3-, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है I- में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? I- में कन्वर्ट हो रहा है। दिखा कि नहीं दिखा? अरे ये वाला, ये रिडक्शन यही तो है, I-। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लिख दिया हमने। ओके चलो अब इसको बैलेंस, ऊपर का गेम खत्म, अब इसको बैलेंस करते हैं वन बाय वन। इसमें क्या होता है? रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप अदर एटम को बैलेंस करो। रूल सुनो, रूल याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, और जो रूल याद नहीं रहेगा तो मैं 1000 क्वेश्चन बना के दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। रूल पे डिपेंड करता है, रूल याद होना चाहिए तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। देखो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं हम? अदर एटम को बैलेंस करते हैं। अदर पहले क्रोमियम को बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहां पर भी एक क्रोमियम, इधर भी एक क्रोमियम, क्रोमियम तो बैलेंस, ठीक है। सेकेंड स्टेप में किसको बैलेंस करते हैं? स्टेप 1 में अदर एटम तो बैलेंस है क्रोमियम। सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। जरा बताओ यहां पर ऑक्सीजन कितना है? यहां पर 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहां पर कितना है? 4 ऑक्सीजन है। दिखा? ठीक है। रिएक्टेंट साइड 3 और प्रोडक्ट साइड 4। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल। तो H2O ऐड कर दिया, ठीक है सर। कितना वाटर मॉलिक्यूल? जितना ऑक्सीजन की कमी है। यहां पर तो 3 ऑलरेडी है, एक चाहिए तो एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, तो 3 यहां पर है, एक यहां पर हो गया, 4 हो गया, तो बैलेंस हो गया। क्लियर? तो ये हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, ठीक है। अब बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H+ जोड़ते हैं। देखो यहां पर प्रोडक्ट में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, रिएक्टेंट में यहां पर कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, और यहां पे 2 हाइड्रोजन, कितना हो गया? 5। मतलब रिएक्टेंट साइड 5 हाइड्रोजन है, मतलब प्रोडक्ट साइड हमें 5H+ जोड़ना पड़ेगा, 5H+ जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने H+ ऐड कर दी, किधर? जिधर हाइड्रोजन की कमी है। क्लियर हो गया? थर्ड स्टेप क्लियर। पहला स्टेप में अदर एटम को बैलेंस करना है, दूसरा स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल टू दैट साइड इन विच साइड ऑक्सीजन इज इन लिस्ट नंबर या इन लेस नंबर, ठीक है। थर्ड स्टेप में बैलेंस द हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ टू दैट साइड इन विच हाइड्रोजन एटम इज लेस इन नंबर। ओके क्लियर हो गया? फोर्थ स्टेप और लास्ट स्टेप क्या कहता है? आपको चार्ज बैलेंस करनी है। किसको बैलेंस करनी है? चार्ज। तो पहले मैं रिएक्टेंट साइड चार्ज निकालता हूं। जरा बताओ यहां पे ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज दिख ही नहीं रहा है प्लस माइनस में, तो न्यूट्रल है मतलब 0। ये वाटर भी क्या है? न्यूट्रल है, कोई चार्ज है ही नहीं, इधर भी क्या? 0। मतलब रिएक्टेंट साइड कितना चार्ज हो गया? 0 + 0 मतलब 0 ही चार्ज आएगा। रिएक्टेंट साइड 0, रिएक्टेंट साइड 0 चार्ज है, 0 चार्ज है मतलब न्यूट्रल है। ओके आ जाओ प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड देखो, एक हाइड्रोजन पे +1 तो 5 हाइड्रोजन पे +5। क्लियर हो गया यहां तक? ओके उसके बाद देखो यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब एक CrO4 के ऊपर -2, तो एक ही है तो -2। कितना चार्ज हो गया सर? नेट चार्ज +5 - 2 कितना होगा? बोलो बोलो। +3। देखो तो प्रोडक्ट साइड कितना चार्ज है? +3, और रिएक्टेंट साइड कितना चार्ज है? 0। ठीक है ये पता चल गया आपको। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ते हैं हम?
इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। और किधर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं? जिधर चार्ज ज़्यादा होता है, जिधर चार्ज ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +3 है, कितने का डिफरेंस है? 3 का। 0 से कितना जाओगे? 1 2 3, तो 3 ही ना डिफरेंस है जी। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दोगे, किधर जोड़ेंगे? जिधर चार्ज ज़्यादा, तो प्रोडक्ट साइड चार्ज ज़्यादा है, +3 है, इधर जोड़ देंगे। क्लियर हो गया? ये हमने सब कुछ बैलेंस कर लिया। बिल्कुल सेम मेथड फॉलो करना आपको रिडक्शन हाफ रिएक्शन के केस में। देखो पहले अदर एटम, यहाँ पर कौन है? आयोडीन, यहाँ पर भी आयोडीन, अदर एटम है, एक एक ही आयोडीन है, तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को, है ना, सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड कितना है? 3, प्रोडक्ट साइड कुछ भी नहीं है, तो कितना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दें? 3H2O जोड़ दें। जितना ऑक्सीजन की कमी उतना ही H+ को क्या करते हैं, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ देते हैं। तो 3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया हमारा, देख लो इधर भी 3 और इधर भी 3। क्लियर हो गया? यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करते हैं हम हाइड्रोजन को थर्ड स्टेप में। हाइड्रोजन कितना है इधर? बताओ 6, और इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाते हैं हम? H+। तो बताओ कितना H+ जोड़ेंगे? बताओ बताओ, 6H+ जोड़ेंगे, 6H+ जोड़ देंगे रिएक्टेंट साइड। क्लियर हो गया? ये भी बैलेंस हो गया। अब किसको बैलेंस करते हैं? अब बैलेंस करते हैं हम चार्ज को। इधर देखो रिएक्टेंट साइड कितना चार्ज है जरा बताओ। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कितना है? 1 है, और 1 पे कितना चार्ज दिख रहा है? -1 दिख रहा है, मतलब इधर हो गया -1, इसके ऊपर कितना चार्ज है? -1 चार्ज है। बहुत बढ़िया सर। एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, तो 6 हाइड्रोजन के ऊपर +6, नेट चार्ज कितना हो गया? +5। तो रिएक्टेंट साइड नेट चार्ज कितना है? +5 चार्ज है। क्लियर हो गया? आ जाओ बात करते हैं प्रोडक्ट साइड की। प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में ये तो वाटर मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल ही है, और एक I- पर -1, मतलब इधर -1 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड कितना चार्ज है? -1, और रिएक्टेंट साइड कितना है? +5। कितने का डिफरेंस होगा बताओ? डिफरेंस कितने का होगा बताओ? कितने का डिफरेंस होगा, पता चल रहा है? देखो डिफरेंस कैसे निकालते हैं। -1 0 1 2 3 4 5, तो जहां से आप शुरू कर रहे हो उसको छोड़ दो, इसको छोड़ देंगे, -1 को छोड़ दो, ठीक है। आगे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। तो कितने का डिफरेंस हो गया? 6 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का डिफरेंस है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, किधर जोड़ेंगे? जिधर चार्ज ज़्यादा है। चार्ज किधर ज़्यादा है? रिएक्टेंट साइड +5, तो इधर कितना जोड़ेंगे हम? +6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। क्लियर हो गया क्या? क्लियर है यहाँ तक? ये हमने ऐड कर दिया, पता चल गया आपको? चलो, तो इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर दिया हमने, ये सब हमने यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है बच्चा? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब इस दोनों हाफ रिएक्शन को, इस हाफ रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को, और इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन को, दोनों को ऐड कर देना है। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमारे पास तो एक ही ना रिएक्शन था जी, ये वाला, ये तो एक ही रिएक्शन था, इसको तो हमने हाफ पार्ट में तोड़ा है, तो फिर जोड़ेंगे तभी तो ये पूरा का पूरा बनेगा, इसीलिए इसको जोड़ना है। जोड़ना ऐसे है ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन इधर 3 इलेक्ट्रॉन इधर, ये कैंसिल आउट हो जाए। बोले क्यों सर? क्योंकि आपका जो मेन रिएक्शन है ये वाला, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है? देखो तो कोई इलेक्ट्रॉन है? कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना पड़ेगा, तो इस दोनों रिएक्शन को ऐसे ऐड करना है ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। अब आप देखिए ध्यान से, यहां पर प्रोडक्ट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पर रिएक्टेंट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा इससे? ये जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 बन जाएगा, और इधर 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? चलो अब इसको जोड़ते हैं। तो पहले ऊपर वाला रिएक्शन लिख लो। पहले ऊपर वाला रिएक्शन क्या है? पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं, ये वाला रिएक्शन, इसको लिख डालो पहले। चलो लिखते, ध्यान से देखना, लिखो इसको, क्या है ऑक्सीडेशन वाला? 2CrOH3 प्लस 2H2O। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ये वाला 2 से मल्टीप्लाई करके ना लिखोगे जी, तो ये मल्टीप्लाई करके हम लिख रहे हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बताओ? उसके बाद 2
CrO4 माइनस 2 प्लस 10H प्लस, मल्टीप्लाई करके, इसको भी तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना 2 से, तो ये लिख दिया हमने ऑक्सीडेशन वाला। ये क्या है तुम्हारा, बताओ बताओ बताओ, ये है तुम्हारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, हो गया। आ जाओ उसी तरह से रिडक्शन हाफ रिएक्शन का भी केस लिख लेते हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन का भी यहाँ पे लिख लो। बताओ कहाँ रिडक्शन, ये वाला, इसमें तो किसी का मल्टीप्लाई नहीं हुआ ना, ठीक है, तो इसको सिंपली लिख दो। क्या लिखोगे बताओ, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो चुका है। बताओ क्या है यहाँ पर, यहाँ पर है IO3 माइनस प्लस 6H प्लस, ठीक है, और आगे क्या हमारे पास, ये है I माइनस प्लस 3H2O, और ये 6 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल। ये है आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ये है आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्लियर। अब इस दोनों का इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुका है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देते हैं। बताओ कैसे जोड़ोगे सर, पहले प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड ऐड करते हैं, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड लिख ले, सॉरी ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड लिखो। क्या लिखोगे बताओ, पहले ऊपर से लिखना शुरू करें। क्या लिखेंगे, 2CrOH होल 3 प्लस क्या होगा 2H2O। देखो ये वाला हमने लिख दिया, ये रिएक्टेंट लिख दिया हमने। क्लियर। अब किसको लिखना है सर, इस वाले रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड लिखना है, ठीक है, तो लिखिए इसको, प्लस IO3 माइनस प्लस 6H प्लस। क्लियर है, ये भी हमने लिख दिया। अब चलते हैं प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट कौन है आपका, ये वाला, ये है ना प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट। तो पहले ऊपर वाले को लिखेंगे, लिख दो ऊपर वाले को। क्या लिखोगे बताओ, 2CrO4, ठीक है, माइनस 2 प्लस 10H प्लस, लिख दिया ऊपर वाला लिख दिया। अब नीचे वाला लिखो, I माइनस प्लस 3H2O, ये प्रोडक्ट लिख दिया हमने। कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक, लिख दिया, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ हो सकता है क्या। देखो यहाँ पर आपको 6H प्लस है और यहाँ पर आपको 10H प्लस है, तो मैं सोच रहा हूँ ये जो 6H प्लस है इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, 6H प्लस को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो 6 प्लस 6H प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। पहला बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट और देखो क्या है, यहाँ पर 2H2O है और यहाँ पर 3H2O है, ये 2H2O को इधर भेज देते हैं हम, ठीक है। क्लियर हो गया। तो क्या होगा बताओ, यहाँ से हो जाएगा माइनस 2H2O, इधर जाएगा तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस 6H प्लस हो जाएगा ना जब ये इधर जाएगा तो। क्लियर है। चलो बना लो इक्वेशन, फिर से लिख लो, फिर से लिखते हैं इसको। 2 ये वाला, ये इधर से ऐसे लिखो, 2CrOH होल 3 प्लस, अच्छा ये 2H2O तो चला गया ना उधर, बाद में लिखेंगे उसको, जाने दो। इसके बाद किसको लिखते हैं, IO3 माइनस, तो IO3 माइनस प्लस, अच्छा प्लस क्या, ये जो 6H प्लस है ये भी तो उधर चला गया, बाद में उसको काउंट कर लेंगे। आ जाओ, ये तो प्लस हट गया यहाँ से, अब यहाँ पे इक्वल, ये एरो मार्क्स, ठीक है। बताओ क्या बनेगा, पहले इसको लिखो, ये वाला 2CrO4 माइनस 2, ठीक है, प्लस, अब आ जाओ, ये देखो इधर देखना, ये जो आपका 6H प्लस था, दिखा, ये 6H प्लस इधर चला गया और 10H प्लस इधर है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा बताओ, यहाँ बचेगा 10 में से 6 चला गया तो 4H प्लस बचेगा ना, 4H प्लस बचेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो ये जो आपका H2O है, ये जो आपका H2O है, ये जब इधर गया ये भी माइनस हो चुका है, तो कितना हो जाएगा, और इधर 3H2O है, तो कितना बचेगा इधर बताओ, प्लस एक ही बचेगा ना, अरे 2 चला गया 3 में से, यहाँ 3 है तो कितना बचेगा, H2O ही ना बचेगा जी, ये H2O बच गया, प्लस और ये I माइनस तो आपका बच गया था, इसको ऐड कर दीजिए I माइनस। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए अगर इस इक्वेशन को पूछता है बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए, तो ये जो आंसर आया आपका, ये आंसर है, ये आपका एसिडिक मीडियम में बैलेंस है। बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको H प्लस दिख रहा है और कहीं पर भी H प्लस दिखे मतलब वो एसिडिक मीडियम में बैलेंस है। क्लियर है। अगर आपसे पूछता है कि बेसिक मीडियम में बैलेंस करो, तो जितना H प्लस आपका प्रोडक्ट साइड है उतना ही OH माइनस दोनों साइड ऐड कर देना।
मतलब इधर भी क्या कर देते हैं, प्लस 4OH माइनस और इधर भी 4OH माइनस, दोनों साइड ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लस 4H है, प्लस 4H प्लस है, तो जितना H प्लस होगा उतना ही OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर देंगे ताकि वाटर में कन्वर्ट हो जाए। अब इसको लिख दो, अब इसको लिखो, क्या लिखोगे बताओ? यहां से लिखते हैं 2CrOH, ठीक है, होल 3, ये वाला पार्ट क्लियर है, इसको लिख दिया पहले हमने। उसके बाद प्लस IO3 माइनस प्लस 4OH माइनस, क्लियर है, ये लिख दिया हमने। कौन सा 4OH? ये 4OH माइनस आएगा ना, रिएक्टेंट साइड है तो लिख दिया हमने। आगे आ जाओ प्रोडक्ट साइड, ये वाला लिखो, क्या है यहाँ पर? ये है 2CrO4 माइनस 2 प्लस, एक बात और देखो, ये जो आप देख रहे हो 4H प्लस और 4OH माइनस, ये दोनों मिलके क्या बना लेगा? 4H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? 4H2O बना लेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। प्लस यहां पर ये वाला H2O तो है ही, इसको लिख लो H2O प्लस I माइनस। तो इसको आप सिंपली देखो, यहां पर ये जो आप 4H2O प्लस H2O है, जिसको मैं सिंपली इसको हटा दो और क्या लिख दो यहां पर 5H2O लिख दो। क्या लिख दो? 5H2O। तो 4 + 1 ये हो जाएगा, क्लियर है यहां तक। और ये हो जाएगा आपका प्लस I माइनस। अब ये जो इक्वेशन आपका बैलेंस हुआ, ये इक्वेशन आपका बेसिक मीडियम में बैलेंस है। बेसिक मीडियम में क्यों? क्योंकि यहां पर OH माइनस आ गया इक्वेशन में, तो ये बेसिक मीडियम में बैलेंस है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है बच्चा। बिल्कुल एकदम सिंपल सा था, सिंपल सा है ना बच्चा। तो आप इसको एक बार लिखना, बनाना, खुद से सॉल्व करना, तो समझ में आ जाएगा। ऐसे देखोगे तो घूम जाओगे कि सर कैसे कैसे किया। जब तक आप करोगे नहीं ना, तब तक नहीं। बहुत ईजी है। चार्ज निकाल लिया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसको ब्रेक कर लिया, फिर उसको बैलेंस कर दिया, दोनों को इलेक्ट्रॉन को इस तरह से कैंसिल करना है कि वो मतलब इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इस तरह से कर लोगे आप, कर लोगे ना कि नहीं कर लोगे? रूल आपको याद होना चाहिए। एक बार इसको देखना, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो पूछना बच्चा। ओके ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू।